हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम आज आपका देखेंगे अभ्यास 13D। आप देख रहे हैं वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। आज आप देखेंगे अभ्यास 13D। तो 13D क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझा देते हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप 13D का जितना क्वेश्चन उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो दिया गया दोस्तों, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो जितने फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब बहुत ही आसान होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला वाला जो है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब सम्मुख कोण आ गया, क्या आ गया? सम्मुख कोण, यही है ना सम्मुख कोण। अब पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सम्मुख कोण होता क्या है। सम्मुख नाम से क्या है? सम्मुख, सामने वाला मुख, ठीक है ना। देखिए इस वाले आपको इसको देखेंगे आप, ये आपको जो चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, इसमें देखिए ए कोण का सम्मुख कोण कौन सा है? सी वाला है। मतलब ए के सम्मुख ये सी वाला है कि नहीं, और डी के सम्मुख कौन सा है? ये आपका बी वाला है ना। ये आपका बी वाला है, डी के सम्मुख। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर, देखिए संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। और संपूरक मतलब क्या होता है? संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री का। मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है। पहले वाले का मतलब यही है, या सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। मतलब कोण ए और कोण सी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला वाला तो आपका हो गया, ये आपको समझ में आ गया। क्या करना है? सम्मुख कोण मतलब ए और सी का योग क्या होगा? 180 हो गया। यहाँ भी देख लीजिए, अगर ये वाला हो तो कोण ए का कोण सी जो है सम्मुख कोण, तो ए और सी बराबर जोड़ने पर 180 आएगा। ऐसे बी और डी को जोड़ने पर 180 आएगा। यहाँ पे सी और ए को जोड़ने पर भी 180 आएगा, ठीक है। सिर्फ समझाना है इसको। फिर अब देखिए दूसरा वाला, कह रहा किसी रेखा पर यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। किसी रेखा पर दो कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जैसे ये देखिए, ये वाला और ये वाला मिला के अगर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो वे रैखिक युग्म बनते हैं। क्या बनते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक नाम क्यों दिया गया? देखिए रैखिक युग्म। रैखिक युग्म नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब दो कोणों का मिला के 180 बनेगा, जैसे यही है, ये वाला कोण दोनों मिला देंगे तो 180 बनेगा। तो 180 क्या हो? सीधी रेखा होता है ना, जो सीधी रेखा होता है इसी पे कोण 180 डिग्री बनता है, इसीलिए रैखिक युग्म बोला गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा एक छोटा सा देखिए, तीसरा वाला जो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो ये सारे कोण आपको वापस दोबारा मिलेंगे, तो आपको प्रूफ भी करना रहेगा कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। देखिए तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है। देखिए ये है क्या कि अगर ये वाला कोण है और ये वाला कोण, तो इसका बहिष्कोण ये होता है। क्या होता है? मतलब ये बहिष्कोण इसके बराबर होता है। अब बहिष्कोण क्या होता है? जैसे कोई चक्रीय चतुर्भुज है इस तरीके का, यहाँ में क्या एक चक्रीय चतुर्भुज बना दें, ऐसे 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 बना दें, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ से एक निकाल दें, एक यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें और एक यहाँ से निकाल दें, तो इसमें बहिष्कोण क्या होगा? देखिए एक तो ये वाला अंदर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण है। ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। ऐसे अगर यहाँ वाला देखें, ये वाला कोण देखें, और देखें ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। सेम ऐसे दोस्तों अगर ये वाला कोण देखें तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समझ में आया? नहीं आया? कलर बदलते हैं तो समझ में आएगा। ये वाला कोण दोस्तों इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है, बहिष्कोण है, याद रहे। और ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है ना। आप समझ में आया ना? कलर चेंज कर दिए। देखिए इसी प्रकार अगर ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण है तो वो इस वाले कोण के बराबर है। अब ये कौन बच रहा है? ये वाला बच रहा है। तो दोस्तों ये वाला क्या करते हैं? डबल रेखा खींचते हैं ब्लू का। ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। अब समझ में आया ना दोस्तों? ये है बहिष्कोण। इसका बहिष्कोण ये वाला है, तो मतलब ये वाला कोण दोनों बराबर हो गए। देखिए बहिष्कोण है ना, ये वाला कोण इसके बराबर। अगर ये वाला होता तो ये वाला अगर यहाँ कोई खींचा गया होता तो उसके बराबर होता, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बहिष्कोण। समझ में आया?
चलिए अब क्या करते हैं, अब आपके चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली में, अभ्यास 13D, और एक एक करके सारा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका वहाँ ऊपर आ रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा पास चित्र 13.32 में चक्री चतुर्भुज, छोड़िए पास चित्र किसी में कुछ भी दिया गया होगा, चित्र का संख्या जो है नंबर वो अलग अलग भी हो सकता है, चित्र का नंबर की जरूरत नहीं है, बस फिगर जो है यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, इसका ध्यान दीजिए। कह रहा है चक्री चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। ABCD की भुजा AB बिंदु E तक की बढ़ाई गई है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। और क्या कह रहा है, बहिष्कोण CBE का मान है, बहिष्कोण CBE का मान है, CBE का मान बताना है, और ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए दोस्तों एकदम सीधा सीधा जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो ये वाला कोण ये वाला कोण ये दोनों संपूरक है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। और एक चीज हमने बताया आपको कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। आप चाहें डायरेक्ट इसका बता सकते हैं कि 115 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 115 डिग्री होगा, और आपका ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बताने को आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन लिखने में दिक्कत होती है। बच्चे कहते हैं कि सर लिखने का तरीका नहीं आ रहा, लिखने का तरीका बताइए। तो चलिए लिखने का तरीका बताते हैं। आइए देखिए आपका ये है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले जो कोण दिया गया उसको लिखेंगे, लिखे कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये तो मालूम हमको, क्यों मालूम है ना, तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत किसकी है, इसकी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 कोण बन रहा है, इसलिए नाम 3 अक्षरों से लिखना पड़ेगा। कोण CDA लिखेंगे, कोण CDA प्लस CDA प्लस कोण ABC, कोण ABC बराबर कितना 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये कोण सम्मुख कोण है, ये दोनों कितना होना चाहिए 180 डिग्री जोड़ने के बाद होना चाहिए। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं सम्मुख कोण, क्या लिख सकते हैं, सम्मुख कोण। ठीक दोस्तों, ये सम्मुख कोण हमने लिख दिया। हमको पता क्या है, कोण CDA पता है, D है 115 का, लिखेंगे 115 डिग्री प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। अब हम ABC अगर ज्ञात कर ले, यहाँ पे अगर ABC हमको पता लग जाए, तो हम उसमें से क्या करेंगे, 180 का ये सब देखिए रैखिक युग्म बन रहा है, तो 180 में से घटा देंगे, पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ठीक है, इसको घटाइए, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 हो गया, 65 डिग्री। मतलब कोण ABC बराबर 65 डिग्री। अब जब 65 डिग्री आ गया दोस्तों, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ABC, ये हमारा कितना आ गया 65 डिग्री आ गया ना दोस्तों, 65 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको बॉक्स में कर सकते हैं, अगर नंबर चाहिए बढ़िया, तो आप जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिए अब आगे क्या लिखेंगे, कोण ABC प्लस ABC प्लस CBE, क्या लिखेंगे CBE सॉरी दोस्तों, CBE बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यही लिख दीजिए रैखिक युग्म, क्या रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्यों दोस्तों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, यहाँ 65 और ये वाला जोड़ेंगे, जब ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, और ये रैखिक युग्म होता है। पूरे आपके इन सारे सवालों में आपको सिर्फ एक ही कोण खोजना है, और वो है 180 डिग्री। अगर आप 180 डिग्री कोण खोज लेंगे तो सारे कोण निकल जाएंगे। देखिए अब कोण ABC पता है, ABC कितना हमारा 65 डिग्री का, प्लस कोण CBE पता करना है बराबर 180 डिग्री, ये दोनों हो गया, तो लिखेंगे कोण CBE बराबर 180 डिग्री। इधर देखिए 65 डिग्री जुड़ रहा है, जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण CBE बराबर कितना, जब 65 घट जाएगा तो आएगा कितना 115 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 115 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये समझ में आया 115 डिग्री कैसे आया, रेड से कर दीजिए क्योंकि यही आंसर ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही यही सही होगा। तो ये आपका हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते पूरा समझ में आएगा। जैसे बताएं आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि बहिष्कोण जो समदूरस्थ अंतःकोण जो होता है, ठीक है, वो उसके क्या होता है, बराबर होता है।
तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी हमारा कितना आ गया 115 डिग्री आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर लिखने का तरीका देखना है तो आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, आपको पूरा अगर 5 नंबर का आएगा तो 5 का 5 पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है पार्श्वचित्र 13.33 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस प्रकार है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB समांतर CD, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए कि AB समांतर CD है। समांतर मतलब जानते हैं दोस्तों, समांतर मतलब समान अंतर। देखिए अगर इस तरीके से समांतर है तो एक चीज ध्यान दीजिए, पीछे आपको हम पढ़ा चुके हैं, अगर समांतर है तो अगर यहाँ से ऐसे आए यहाँ से ऐसे आए, तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज में हो जाए, ऐसे अंदर हो जाए, इस तरीके से छोटा बन रहा है ना, लेकिन कोई ना समझिए, तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 होगा, और याद रहे ये कोण प्लस ये कोण बराबर भी 180 होगा। लेकिन ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब अगर ये और ये जोड़ा जाएगा, ये दोनों जोड़ा जाएगा तब भी 180 होगा, ये दोनों जोड़ा जाएगा तब भी 180 ही होगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए इसको भरना है। और देखिए ये दोनों अंतःकोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है, तो लिखा है कोण A प्लस कोण D बराबर 180, क्योंकि AB समांतर DC है तथा ये क्या है, देखिए AB समांतर DC, यही मेन चीज है, AB के समांतर DC है, मतलब ये वाला इसके समांतर है, समान अंतर पे है, समांतर पे ये कोण A और कोण B दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिए, कोण C और कोण D भी दोनों बराबर होगा, ठीक है दोस्तों, मतलब जितने डिग्री का ये उतने डिग्री का ये, जितने डिग्री का ये उतने डिग्री का ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर 180, क्योंकि AB समांतर DC तथा ये अंतःकोण है, क्या है, अंतःकोण है, अंतःकोण, अंतः मतलब अंदर की तरफ बने कोण है, ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ बने कोण 180 के बराबर होते हैं। किसी भी समांतर रेखा के अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतःकोण बने कोण, ये देखिए अंदर की तरफ जो बने हैं, ये दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये पीछे हम बता चुके हैं आपको, जहाँ पे समांतर रेखा वाला चैप्टर है उसमें हमने आपको ये बताया, बहुत ही आसानी से बताया, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए फिर लिखते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, क्योंकि ये कोण है, कौन सा कोण है अभी बताएं जस्ट, देखिए या सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो ये और ये दोनों सम्मुख है ना, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, लिखेंगे सम्मुख कोण है, कोण सम्मुख है, सम्मुख है, ठीक है। तो क्योंकि कोण B और कोण B और D ये दोनों देखिए सम्मुख है ना, और सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बचा तीसरा, कोण A बराबर कोण B, क्योंकि कोण A प्लस कोण D बराबर कोण A प्लस कोण D। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने बोला इसको जोड़ेंगे तब भी 180, इसको जोड़ेंगे तब भी 180, तो इसको जोड़ेंगे तब भी इसको मतलब ये और ये जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा, और अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी 180। तो कह रहा है कोण A कोण B बराबर है, कोण A कोण B बराबर है, क्योंकि कोण A प्लस D बराबर, कोण A प्लस D बराबर कोण B प्लस C भी हो सकता है। देखिए 2-3 चीज होगा, हम बताएंगे, कोण B प्लस कोण C हो सकता है, AB जुड़ रहा है, कोण A B प्लस C भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। अभी एक चीज और हो सकता है दोस्तों, किताब में आपके क्या दिया है इससे नहीं मतलब, एक ही दिया है ना, लेकिन आपको 2 भी पता लगना चाहिए, B और C, B C भी जोड़ेंगे तब भी होगा, B और D जोड़ेंगे तब भी होगा। देखिए यहाँ पे लिख सकते कोण B प्लस कोण D, ये भी भरा जा सकता है क्योंकि ये समांतर है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पार्श्वचित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा AC बराबर जीवा BC, तो क्वेश्चन वहाँ आ रहा है जीवा AC बराबर जीवा BC, तो कोण ABC तथा कोण ACB प्लस कोण APB का मान ज्ञात कीजिए। ABC ज्ञात करना तथा ACB प्लस APB ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, ABC मतलब ज्ञात करना है ABC, A और ये वाला B और ये C, ABC ज्ञात करना है, फिर ACB मतलब ये वाला, और APB ये वाला ज्ञात करना है। इन दोनों का योग और ये वाला कोण बताना है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोस्तों जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान है और इजी से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या रहा है, जीवा AC बराबर BC, AC बराबर BC मतलब ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो कौन सा कोण बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। क्या
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए सी बी में, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ए सी बी में, समद्विबाहु त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ए सी बराबर बी सी के है। तो अब एक चीज और ध्यान दीजिए, केंद्र ओ है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दोस्तों अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यहाँ स्टार मार्क लगा लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है इसका। तो अर्धवृत्त में कोण बना है, समकोण है, इसका मतलब ये जो आपका कोण सी है, तो लिख देंगे सबसे पहले जो हमको पता लगा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री का, ठीक है ना, 90 डिग्री का हो गया पहला। तो हमको पता लग गया ये चीज, अभी इसका काम आने वाला है, ये हमको पता लग गया। अब दोस्तों हमको तो अभी तो ये बताना ना, सबसे पहले ये बताना ए बी सी बताना है। तो जब ये समकोण होगा तो ये और ये दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा ना। तो लिखेंगे कोण सी ए बी प्लस कोण ए बी सी बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्यों 90 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये वाला 90 हो गया। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो हमको निकालना है कोण ए बी सी का, तो इसको भी ए बी सी, इसको भी ए बी सी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। यहीं पे आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर है, ए बी सी बराबर है बी ए सी के, कोण बी ए सी के, ठीक है ना। इसको ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा जब इसको लिखिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2a बी सी बराबर 90 डिग्री। अब लिखे कोण ए बी सी बराबर 90/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। देखिए कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ध्यान से देखिएगा, आगे की कक्षाओं में इसका बहुत जरूरत है। तो वहाँ पहला निकल गया जो हमको निकालना था, कोण ए बी सी बराबर हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। पहला वाला हमारा आ गया जो पहला निकाल रहा था। अब दूसरा देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ देखिए अर्धवृत्त से ही बना है ना, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, समकोण होगा। जो हमसे पूछा है कि बताइए कोण ए सी बी प्लस ए पी बी बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हल करें, ये पहला वाला हो गया। दूसरा साइड यहाँ हल करते हैं। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अतः लिखेंगे अतः कोण ए सी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। देखिए दो काम हो गया, एक तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और एक क्या है सम्मुख कोण है। चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर, तो यही लिख देंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसे ही पूरा लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों याद रहे ये दोनों आपका पार्ट अलग है। ये सबसे पहले पहला वाला किया गया है जो सबसे पहले ये पूछा है, फिर दूसरा वाला आपका यहाँ ये सामने किया गया, एक लाइन का है बस और कुछ नहीं। मतलब ये वाला कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, ये आपका 45 डिग्री का, ये आपका 45 डिग्री कोण हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए फिगर यहाँ जरूर देख लीजिएगा, फिगर संबंधी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कह रहा है वृत्त का केंद्र O है, AOB व्यास है, AOB व्यास है, व्यास मतलब बीच से जा रहा है और बीच से जा रहा है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कोण CAB बराबर 30 डिग्री, CAB बराबर 30 डिग्री है, और कह रहा है कोण ABD बराबर 40 डिग्री, ABD बराबर 40 डिग्री है।
तो कोण CAD और कोण CBD का मान बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताना CAD मतलब पूरा मिला के बताना, पूरा, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा मिला के बताना है। उसके बाद CBD ये पूरा मिला के बताना है। ठीक है दोस्तों, इतना ही करना है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ भी वही चीज लिख देंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अतः कोण C बराबर होगा कोण D के, और ये बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है ना। कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना है ना। देखिए अर्धवृत्त में ये भी बना है, ये और ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों। अब पूछा क्या है, CAD, तो लिखते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना, तो 180 लिखेंगे। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर कितना होगा, ABC बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे सीधा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री में 90 और 30, देखिए ऐसे लिख देंगे 90 प्लस का 30। समझ में आ रहा है कि नहीं। 180 में ABC मतलब ABC ये वाला निकालना है, ABC, तो 180 में से 90 और 30 घटा देंगे, तो मतलब हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 3 12 120 डिग्री होगा ना। और जो घटाएंगे 120 तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो कोण ABC बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये आपका एक कोण पता लग गया। आंसर नहीं आया दोस्तों, क्योंकि ये तो पूछा नहीं, ABC नहीं पूछा हमसे, अभी तो सिर्फ एक कोण पता लगा है। ये वाला कितना आ गया, ये वाला कोण 60 डिग्री का आ गया, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला कोण देखते हैं। ये वाला देखेंगे त्रिभुज ADB में कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, वही होता है अंतःकोणों का योग कितना, 180 होता है। तो BAD बराबर इसके बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 और 4, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 90 प्लस का 40, ठीक है। 9 4 13 होता है, तो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, मतलब कोण BAD बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। चलिए अब काम का काम हो गया, जो काम चाहिए था वो दोस्तों हो गया। जिस कोण का जरूरत था वो कोण हमको मिल गया यहाँ तक का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमसे कोण पूछा CAD, लिखेंगे कोण CAD बराबर CAD, ये दोनों कोण मिला के पूछ रहा है। देखिए अच्छा ये कोण कितना है दोस्तों आपका, 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री। तो ये दोनों कोण मिला के पूछ रहा है, तो लिखेंगे कोण CAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण CAB प्लस कोण DAB, कोण DAB। कितना समझ में आया। चलिए अब जोड़ दीजिए दोस्तों, CAB कितना है आपका, CAB है आपका 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री प्लस ये कितना है 50 डिग्री, लिखेंगे 50 डिग्री। अतः कोण CAD बराबर हो गया 5 3 8 80 डिग्री। 80 डिग्री पहला वाला आ गया आपका। कोण CAD बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। कितना दोस्तों, 80 डिग्री। अब कोण CBD बराबर लिखेंगे, कोण CBD बराबर CBD मतलब इसमें भी जोड़ना है, CBA जोड़ ABC जोड़ लीजिए, कोण ABC
देखिए ये वाला जोड़ लिया और ये वाला, अब कोण डी बी ए, कोण डी बी ए, देखिए कितना है, ए बी सी कितना है आपका, ए बी सी आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस कोण डी बी ए 40 डिग्री। तो जब इनको जोड़ेंगे 60 40 100 हो गया, 100 डिग्री लिखेंगे कोण सी बी डी बराबर 100 डिग्री। देखिए आपका दोनों का दोनों कोण निकल गया, ये आपका कितना है 100 डिग्री आया, 100 डिग्री। तो पहला वाला ये और दूसरा वाला ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है कोण आर बराबर 80 डिग्री, कोण एस बराबर 85 डिग्री, पी और क्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो पढ़ते हैं आपका क्या 5-13.36 में चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है। यदि कोण आर बराबर 80, कोण एस बराबर 85, तो कोण पी एवं कोण क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। तो सीधे सीधे देखिए एक चीज देखिए, ये और ये, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है। तो देखेंगे सम्मुख कोणों का योग कितना था 180। पहले पी निकालना है तो लिखेंगे कोण आर प्लस कोण पी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कोण आर का मान दिया गया तो लिख देंगे 80 डिग्री प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। अब कोण पी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि इधर जुड़ रहा है इधर जाएगा घट जाएगा। कोण पी बराबर कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। पहला वाला निकल गया, कोण पी का मान आ गया। दूसरा वाला क्या लिखेंगे सेम ऐसे ही, कोण देखिए पी निकालना था क्यू निकालना है तो क्यू प्लस यस लिखेंगे, कोण क्यू प्लस कोण यस बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे कोण क्यू प्लस यस का मान कितना दिया 85 डिग्री, लिखेंगे 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब लिखेंगे कोण क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 85 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए अब कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 85 घटाएंगे तो बचेगा 95 डिग्री। कोण क्यू का मान भी आ गया हमारा 95 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बस यही इतना निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो पी के स्थान पे क्या लिख दें 100 डिग्री और यहाँ क्यू के स्थान पे क्या लिख दें 95 डिग्री। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, टफ अप नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। बस देखिए आपको 180 डिग्री खोजना है, जहाँ 180 डिग्री सम्मुख कोण या देखिए इसका कोण जैसे सम्मुख कोण या बहिष्ठ कोण मिलेगा तब भी वो सब कोण क्या होगा बराबर होगा। अगर आपको मुजबानी निकालना हो तो आपको बता दें कितने कितने डिग्री का आएगा। कोण बी पता करना है तो कोण बी आपका देखिए कहाँ यहाँ है, कोण बी यहाँ है तो ये 95 डिग्री। जब ये 95 डिग्री है तो ये वाला भी 95 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। अच्छा ये 80 है तो ये वाला भी 80 होगा, होगा कि नहीं। बाहर वाला बहिष्ठ कोण जो होगा वो 80 होगा और ये बाहर वाला 95 हो जाएगा। तो ये जब 95 हो जाएगा तो ये कोण कितना होगा सम्मुख कोण हो जाएगा ना। ये 95 तो ये वाला कोण आपका कितना होगा, अगर 180 में से आप 95 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 180 में से 95 घटाइए 80 10 15 85 आ जाएगा। तो मतलब ये कितना आ जाएगा 85 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सब हम आपको क्या करते हैं प्रूफ करके दिखाते हैं, सिद्ध करके निकाल के दिखाते हैं कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले कोण बी लिखेंगे, कोण बी बराबर देखिए कोण बी निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं ए पी क्यू और पी क्यू डी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, देखिए कोण ए पी क्यू निकालना, ए पी क्यू लिखेंगे कोण ए पी क्यू प्लस ए पी क्यू इसके बराबर इसका और इसको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। कोण सी बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए पी क्यू प्लस सी का मान दिया 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो गया ना। चलिए अब क्या हो जाएगा कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा 80 इधर जाएगा तो 180 डिग्री, 80 इधर गया, इधर प्लस इधर आके घट गया 80 डिग्री हो गया। तो कोण ए पी क्यू बराबर कितना हो गया 100 डिग्री। कितना हो गया 100 डिग्री। पहला वाला निकल गया आपका ए पी क्यू बराबर कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, ये आपका निकल गया ये वाला। अब देखिए पी क्यू डी बराबर लिखेंगे कोण पी क्यू डी बराबर मत लिखिए, ये निकालना है पी क्यू डी ये निकालना ना पी क्यू डी। देखिए दोस्तों पी क्यू डी यहाँ पे पी क्यू डी और अभी क्या निकला ए पी क्यू निकला, ये वाला निकल गया, ये निकालना है पी क्यू डी निकालना है। देखिए पी क्यू डी निकलेगा कैसे, पी क्यू डी ये वाला ना, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू डी बराबर होगा कोण पी
ए या कोण ए बराबर होगा, कोण ए बराबर। क्यों? क्योंकि बहिष कोण है। क्या है? बहिष कोण। ये लिख दीजिए बहिष कोण। ठीक दोस्तों, तो हो जाएगा कोण ए बराबर, लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? देखिए कोण ए बराबर जितना 95 है तो कोण पी क्यू डी बराबर भी 95 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण पी क्यू डी बराबर 95 डिग्री। बहिष कोण है, ये देखिए दूसरा वाला भी निकल गया। ठीक है, अब जो जो निकला उसका नाम लिख देते हैं फटाफट जल्दी से। कोण पी क्यू डी मतलब ये वाला कोण कितना आ गया? 95 डिग्री आ गया दोस्तों, 95। और ये ए पी क्यू आ गया 100 डिग्री, ये आ गया 100 डिग्री। इस तरीके से जाएगा। और क्या निकालने को बोला? कोण बी और कोण डी। कोण बी और कोण डी निकालना है। तो दोस्तों कोण बी कैसे निकलेगा? कोण बी देखिए लिखेंगे कोण बी प्लस कोण पी क्यू डी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला इसका सम्मुख कोण है ना। तो लिखेंगे कोण बी बराबर पी क्यू डी उधर जाएगा तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू डी। अब बताइए 180 डिग्री माइनस पी क्यू डी कितना है? 95 है। 95 घटाइए 180 में 10 में से 5 गया, 5 यहाँ 7 बचेगा, 17 में से 9 गया, 9 8 17, 85 डिग्री। मतलब कोण बी बराबर कितना आ गया? 85 डिग्री आ गया। मतलब ये वाला हमारा कितना आ गया दोस्तों? 85 डिग्री। है ना आसान, थोड़ा सा भी टफ नहीं है। अभी क्या निकालना? कोण डी निकालना है। कोण डी निकालना है दोस्तों, ये वाला निकालना है। तो हमको एक बात बताइए, पहले ध्यान दीजिए, ये वाला निकालना है हमको। ये 100 डिग्री है, इसका और इसका योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जब ये वाला 100 डिग्री है तो ये कितना होगा दोस्तों? 80 डिग्री होगा। कितना? 80 डिग्री। ये वाला होगा आपका 80 डिग्री होगा। कितना? 80 डिग्री। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? कोण निकालना क्या है? डी निकालना है। कोण डी प्लस कोण डी के बाद बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू, ये मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि इसका सम्मुख कोण ये वाला है, इसका सम्मुख कोण ये वाला है। ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा? कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी पी क्यू। अब 180 डिग्री माइनस बी पी क्यू कितना है? बी पी क्यू आपका है 80 डिग्री। 80 डिग्री तो आ कितना जाएगा दोस्तों? 100 डिग्री आएगा। कितना? 100 डिग्री। लिखेंगे कोण डी बराबर 100 डिग्री हो गया। ये जो आपका कोण डी का मान निकला वो कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। तो दोस्तों देखिए आपका जितना मान निकालना था सारे मान निकल गए हैं। यहाँ देखिए ए पी क्यू बराबर 100 डिग्री, बी क्यू डी बराबर देखिए पी क्यू डी बराबर 95 डिग्री, और कोण बी बराबर कितना है आपका? 85 डिग्री आया है, और कोण डी बराबर आपका है 100 डिग्री आया है। देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो। इतना आसान क्वेश्चन था, आप इसको बहुत टफ समझ रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अच्छा ये बच रहा दोस्तों ना, तो ये कितने डिग्री का होगा? ये 95, ये इसका क्या है? सम्मुख कोण है। अच्छा डी का मान निकल गया ना 100 डिग्री, तो 100 डिग्री लिख दीजिए। और ये इसका सम्मुख कोण, अगर ये नहीं पता तो ऐसे जान लीजिए कि 85 डिग्री होगा। कितना होगा? 85 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला इसका क्या है? बहिष कोण है, इसलिए। ठीक है ना। बहिष कोण का बहुत प्रयोग होता है, आगे चल के आप बहुत ही आसानी से इसको और भी जगह लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखते हैं आपका अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, अभ्यास 13D का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 513.38 में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो वृत्त में जितने हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना। वृत्त पर होने चाहिए, याद रहे, अंदर और बाहर नहीं होना चाहिए, पर होना चाहिए। हमने पहले ही वीडियो में बताया था जो अभ्यास 13 हमने शुरू किया था। चलिए तो कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज यदि कोण सी बराबर x डिग्री, कोण सी बराबर x डिग्री, कोण ए बराबर 2x डिग्री, तो x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों कह भले रहा x का मान ज्ञात करने का, हम x के साथ साथ आपको इन दोनों कोणों का भी मान बताएंगे। ठीक है। चलिए आइए, तो थोड़ा सा एडवांस सीखिएगा जरूर। ठीक है। चलिए दोस्तों देखेंगे ये दोनों सम्मुख कोण, लिखेंगे कोण ए और कोण सी क्या है? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है ना। सम्मुख कोण है तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना दिया? 2x, लिखेंगे 2x प्लस कोण सी का मान दिया x, लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री।
2x और 1x कितना हो गया 3x बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 3, काटेंगे 3 छक 18 60 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। जो आपका पूछा था वो आपका निकल गया। x का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x बराबर 60 डिग्री, ये आंसर हो गया पहले। तो हमको क्या करना है, x का मान तो निकल गया, आपका क्वेश्चन समाप्त है यहाँ पे, यही तक आपका पूछा था। लेकिन हम क्या करेंगे a और c का मान भी निकालेंगे। ठीक है ना दोस्तों, हम जिद्दी है ना। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, यूनिक से पढ़ रहे हैं। यूनिक से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें यूनिक होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे कोण a बराबर कितना दिया 2x दिया ना, तो x के स्थान पे x का मान रखेंगे, लिखेंगे कोण a बराबर 2 गुणे x का मान 60 डिग्री है, लिखेंगे 60 डिग्री। अतः कोण a बराबर क्या हो जाएगा 6 दूना 12 120 डिग्री। कोण a का मान कितना हो गया दोस्तों 120 डिग्री हो गया। ये आपका कोण a का मान निकला। चलिए अब निकालते हैं कोण c का मान। कोण c बराबर क्या है x डिग्री है, तो लिखेंगे कोण c बराबर x का मान कितना आया 60 आया, तो c का मान हो गया 60 डिग्री। ये आपका हो गया c का मान। दोनों का मान भी पता लग गया और x का भी मान पता लग गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पूरा वीडियो? अगर एक एक क्वेश्चन आपको बकायदा अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। हाँ, अपना पता जरूर बता दीजिए आप कहाँ से, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट में जानकारी दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। याद रहे जितने भी फिगर वाले होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री संपूरक कोण देखना होता है। 180 डिग्री देखना तो बस पूरा का पूरा आसान हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में आपके दक्षता अभ्यास में। तब तक के लिए दक्षता अभ्यास के लिए याद रहे पूरा वीडियो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, खूब आसानी से सारे वीडियो को बारी बारी देख लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो को देख के आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ आपका उदाहरण बच रहा है, वो भी अगर किसी दिन मौका मिला तो आसानी से सारा उदाहरण का एक ही वीडियो बना देंगे। जितना भी होगा एक ही वीडियो बना देंगे, पूरे उदाहरण का एक ही वीडियो में सारा समाप्त हो जाएगा। उदाहरण आप लोग घर पे जरूर लगाया करिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन बनाया जाता है, एक्सरसाइज तो आपको सब लोग पढ़ाते होंगे, जितने भी टीचर होंगे सब आपको एक्सरसाइज जरूर पढ़ाते होंगे, उदाहरण बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उदाहरण लगाइए। उदाहरण लगाएंगे अच्छा खासा आपको जितने प्रकार का सवाल होता है सारा सवाल आपका हो जाएगा। अगर आप 8 की क्लास खूब अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 9th और 10th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सारा चीज़ आपको 8 में बता दिया। 6 से 8 तक का आपका बेस होता है। अगर आपका ये मजबूत है तो आप 9th और 10th में चाहे जैसा मैथ हो आप सब लगा ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही कहना था। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पीछे वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जितना वीडियो एक तरफ से आप देख सकते हैं। ट्रिक वगैरह की वीडियो देखने के लिए, ये सारे सवाल जल्दी जल्दी करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे मैथ ट्रिक्स का वीडियो जाके जरूर देखेंगे प्ले लिस्ट में। आप यूट्यूब पे कहीं भी टाइप करिए यूनिक स्टडी सेंटर मैथ, जिस भी क्लास का या तो प्रश्नावली का नाम लिखिए, पीछे यूनिक स्टडी सेंटर लगा दीजिए, आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नावली में, आपके अगले अभ्यास में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।